हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लोग एईडीओ का पेपर देखने वाले हैं जो 17 अप्रैल को लैंग्वेज पेपर हुआ है। तो उसमें इंग्लिश का हम जल्दी से सॉल्यूशन देख लेंगे। अगर आपको डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। बट अभी हम लोग जल्दी जल्दी से रिकैप देख लेते हैं, आंसर्स क्या होंगे ताकि आप मैच कर लें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली, द वर्ड लाउडली इज। तो यहाँ पे लाउडली पूछा है, तो इन भाई ने लगाया है यहाँ पे एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव नहीं होगा, ये एडवर्ब है। क्योंकि लाउडली क्या आता है, वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर, वर्ब की विशेषता बता रहा है ना। लाउडली चाइल्ड लाफ, कैसे वो लाफ किया, तो लाउडली लाफ किया, तो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि एक्टिव पैसिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पीपल बिलीव डैट किंग इज जस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। द किंग इज बिलीव्ड टू बी जस्ट। एंटोनिम ऑफ डिमिनिश, डिमिनिश मतलब क्या होता है, छोटा करना होता है। तो एक्सपैंड, एक्सपैंड मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसको एंटोनिम हो जाएगा। अब है 4 नंबर क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ द वर्ड टू। टू यहाँ पे क्या है, सी केम टू हेल्प अस फिनिश। ये टू जो है यहाँ पे, ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए भाई साहब ने लगाया है यहाँ पे पार्टिकल ऑफ इम्फेसिस। तो ये नहीं होगा क्योंकि टू के साथ आगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प है, तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है। टू के साथ कभी भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो 4 का ए हो जाएगा। और 5 जो है एक पोएम दिया हुआ है, उससे क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो आपने पोएम पढ़ लिया होगा। तो 5 का मैंने आंसर यहाँ पे डी लगाया हुआ है और 6 का ए लगाए हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा। और 7 का एक्सटेंडेड मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वही लोग सॉल्व कर सकते हैं जो डिटेल में अच्छे से पढ़े हुए हैं इंग्लिश। ठीक है, मेटाफोर, एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, वरना किसी को पता ही नहीं एलिट्रेशन क्या होता है तो वो कैसे सॉल्व कर सकता है इसको। और 8 क्वेश्चन जो है 8 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। वैसे ही 9 में पूछा हुआ है, द बुक डैट यू गेव मी इज़ एक्सेलेंट। इसमें क्या करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताना है किसका, डैट का। तो डैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन जो भी आया हुआ है ना वो 14 तारीख से बिल्कुल डिफरेंट है। तो एईडीओ ने बिल्कुल भी आपको प्रिडिक्ट मतलब करने नहीं दिया है कि जो क्वेश्चन आएगा आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है 14 वाले से। तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। 10 क्वेश्चन क्या है, 10 में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि पैरेललिज्म को फॉलो करना है। तो ही इज़ कमिटेड टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग एरर एंड। तो टू डेवलप कैसे हो जाएगा, टू डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रूविंग है, इम्प्रूविंग आईएनजी, तो इसका पैरेललिज्म करेंगे तो डेवलपिंग हो जाएगा ना, डेवलपिंग टीम वर्क हो जाएगा। तो ये बेसिक था ये। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। अब 11 है, पर्स्पिकेशियस का सिनोनिम बताना है, तो इसका इंसाइटफुल हो जाएगा सिनोनिम। ठीक है, 12 है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, तो इसका इडियम एंड फ्रेज पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा रिड्यूस टेंशन इन सोशल सिचुएशन। ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन में आप बैठे हुए आप लोग, तो कोई बात नहीं कर रहा है अगर, तो सिचुएशन में क्या वो लोग बोलते हैं, ब्रेक द आइस, मतलब कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। ठीक है, 13 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सी गेव मी ए थॉटफुल रिप्लाई। द वर्ड थॉटफुल, थॉटफुल क्या है, तो थॉटफुल एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। 14 यहाँ पे एक पोएट्री दिया हुआ है, पोएम दिया हुआ है, इस पोएम का आंसर लिखना है, तो 14 का ए हो जाएगा, भाई ने भी ठीक लगाया है। 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल ग्रैंडियर वर्सेस पर्सनल लॉन्गिंग। और 16 का ए पोएम से है। उसके बाद आते हैं 17 में है पैसिव वॉइस में, एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय द टीम। ठीक है, हैड कैसे हो जाएगा भाई, एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो टेंस थोड़ी चेंज होता है, द टीम हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे परफेक्ट देखा जाए तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अच्छा नहीं, सॉरी हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, इट्स ओके, बी सही है। उसके बाद 18 नंबर देखें, 18 है, वॉकिंग टू द स्कूल द रेन सोक्ड माई क्लॉथ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, एज आई वॉकिंग टू माई स्कूल क्लॉथ्स वर सोक्ड बाई द रेन, तो इसका बी हो जाएगा। 19 में है, चूज एंटोनिम ऑफ ऑफस्केट। ऑफस्केट मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, धुंधला ऐसे, तो इसका डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका हो जाएगा क्लियर करना है, क्लैरिटी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लैरिटी। 20 में बोल रहा है कि पार्ट ऑफ द स्पीच वर्ड आल्टर, आफ्टर। आफ्टर क्या है, तो आफ्टर प्रीपोजिशन होता है, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, इन, ऑन, ये सब प्रीपोजिशन हो जाता है। अब सीरेन, सीरेन मतलब क्या होता है, शांत होता है सीरेन, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, काम होगा। ठीक है, ये तो तीनों सिनोनिम है, एजिटेटेड, फायर्स, नोइजी, तो ये तो होगा नहीं, सीधे से समझ में, एजिटेटेड, नोइजी, तो ये तो होगा नहीं, काम ही होगा। ठीक है, ये तो एंटोनिम हो गया ना, एंटोनिम ऑफ सीरीन है, बट ये तीनों अपने आप में सिनोनिम है।
आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल करेक्शन, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, ठीक है। कमिटी हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होगा, ठीक है। ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन होगा यहाँ पे। नैदर ऑफ द आंसर्स आर, ये सही हो जाएगा। द बुकेट ऑफ रोज वर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। और 23 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आई विल हेल्प यू टुमारो, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, यहाँ पे चेंज हो जाएगा टेंस, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहा है ना, तो विल का वुड हो जाएगा। 24 का डी हो जाएगा। सी आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट, आपको अगर डिटेल चाहिए तो डिटेल बता देंगे, बट यहाँ पे आपको आंसर मिलाने के लिए जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। 25 का क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विथ एन एरर, तो हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड वेन द फायर अलार्म बिगेन टू रिंग लाउडली, कोई यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। हार्डली के साथ वेन आता है, सही है। विच सेंटेंस शोज फॉल्टी पैरालिज्म, ठीक है। पैरालिज्म मतलब क्या होता है कि अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कंटिन्यूअस में चल रहा है तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस भी कंटिन्यूअस में चलेगा, तो उस हिसाब से ए हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं होगा। यहाँ पे इंजॉयज़ है, इंजॉयज़ प्लेइंग है, रीडिंग, तो ये नहीं हो जाएगा। और 27 का यहाँ पे आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर इज़ होगा, आर नहीं होगा। इज़ इसलिए होगा क्योंकि जब आइदर और आता है ना, तो जो नियरेस्ट सेंटेंस होता है, जो नियरेस्ट वो नाउन जो होता है उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब लगता है। तो टीचर जो है वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, तो इज़ हो जाएगा ये, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 28 का डी हो जाएगा। और 29 में विजिलेंट, विजिलेंट का तो भाई क्या सिनोनिम है, तो अलर्ट हो जाएगा, विजिलेंट अलर्ट। डिस्ट्रैक्टेड थोड़ी होगा, ये नहीं होगा भाई, विजिलेंट है, ये तो बेसिक सा वर्ड है। कोई भी लोग विजिलेंट कब होता है, मतलब वो अलर्ट होते हैं लोग। और पैसिव फॉर्म, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा द स्टूडेंट वॉज प्रेज बाय द टीचर, ये तो ईजी था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। बाकी का आज इंग्लिश अच्छा लेवल था, और बिल्कुल भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसा इंग्लिश आएगा। सबने प्रिडिक्ट किया होगा जैसा 14 को आया था वैसा होगा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट आया है। दो पोइट्री पूछ दिया है यहाँ पे, एक्टिव पैसिव से पूरा भर दिया है क्वेश्चन पेपर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है, सिनोनिम एंटोनिम मात्र 3 4 ही है, ठीक है। प्रीपोजिशन पूछा हुआ है, पैरालिज्म पूछा हुआ है, तो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो थैंक यू।